यूनिट नंबर 4 रीअरेंजमेंट्स फॉर ऑर्गेनिक सिंथेसिस। सबसे पहले है हॉफमैन रीअरेंजमेंट। हॉफमैन रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि द कन्वर्जन ऑफ एन एमाइड टू एन एमाइन, किसका कन्वर्जन होगा, अमाइड से हमारा बन जाएगा एमाइन विद 1 कार्बन एटम लेस बाय द एक्शन ऑफ एल्केलाइन हाइपोहेलाइड और ब्रोमाइड इन एल्कली इज नोन एज हॉफमैन रीअरेंजमेंट। तो इसमें हमारा RCONH2 ग्रुप प्रेजेंट है, ब्रोमीन एंड KOH। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या बनेगा, RNH2, R और NH2 हमारा एक साथ आ जाएगा। KBr, यहाँ से हमने K लिया और Br, ये दोनों KBr। K2CO3, पोटाशियम हमारे पास 4 था तो 2 पोटाशियम हमने यूज़ कर दिया है इधर, इसीलिए बच के हमारे पास 2 पोटाशियम और, तो K2CO3। CO3 क्यों आया, ये भी हमारे पास 2 थे ना, CO3। ऑक्सीजन हमारे पास 3 आ जाएंगे क्योंकि इसमें हमारे पास 2 ऑक्सीजन थे, 1 ऑक्सीजन ये हो गया। ठीक है, N2H2O जो हमारे पास बच जाता है एंड प्रोडक्ट। तो उसके बाद हमने देखनी है मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म में भी यही है कि सबसे पहले जो हमारा एमाइड वाला ग्रुप है उसकी हमने क्या करनी है, उसका रिएक्शन करना है NaOBr के साथ या फिर Br2 प्लस NaOH के साथ। फिर ये हमारे पास बना देगा N ब्रोमामाइड। उसके बाद इसमें क्या हुआ, हमारा Br अटैच्ड हुआ नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन ऐसे रह गया ऊपर को। मैकेनिज़्म खुद ही समझ के होती है, ये तो जस्ट ऐसे है कि ये किस तरह से हो रहा है। पहले हमने फंक्शनल ग्रुप लिख दिया यहाँ पर, अभी हमने R ही लिया है ना, तो हमने कोई स्पेसिफिक एग्जांपल कंसीडर किया नहीं है, तो इसका हमने रिएक्शन कर दिया NaOBr के साथ। फिर हमने हमारे पास क्या बन गया, ये तो सेम रहा, इसमें एडिशन हुआ ब्रोमीन का। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या बनता है, N ब्रोमामाइड एनाइन। इसमें एमाइड ही बना था ना ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन एंड एमाइड, इसमें एनाइन बन रहा है। ये एनाइन का मतलब क्या है कि इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और Br सेम रहेगा, हाइड्रोजन हमारा लॉस हो जाएगा। फिर -Br का मतलब क्या है कि हमारा जो Br है वो एलिमिनेट आउट हो गया है, तो इससे हमारा क्या बन जाएगा, एसाइल नाइट्रीन, जो कि हमारा आइसोलेटेड नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा रिएक्शन सेम रहा, बस इसमें नेगेटिव चार्ज था, इसमें नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद इसकी क्या की, रीअरेंजमेंट। तो ये चैप्टर रीअरेंजमेंट के ऊपर है। ठीक है, फिर इसमें क्या आ जाएगा, ये हमने उल्टा करके लिख दिया है इधर को, उल्टा इन द सेंस R के साथ हमने नाइट्रोजन कंपाउंड लगा दिया है, नाइट्रोजन का ग्रुप। फिर उसके बाद कार्बन C डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये बन गया हमारे पास आइसोसाइनेट। फिर हमने क्या करना है कि इसके साथ डबल रेजोनेंस वो थे, लोन पेयर थे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड एज इट रह गया। फिर हमारे पास इसमें क्या हो गया, वाटर ऐड करना है हमने। अगर हमारे पास नेगेटिव साइन हो तो उसका मतलब कि एलिमिनेशन हो रही है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास वाटर की एलिमिनेशन हो रही है। और अगर हमारे पास कोई भी साइन नहीं, मतलब कि ये पॉजिटिव में है, तो हमारे पास इसमें एडिशन होगी, तो कार्बन के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, वाटर। ये बन गया ना H2O, दिस इज़ H2O। ठीक है, फिर RNH2, ये वाला H हमारा इसके साथ हो गया, तो RNH2 प्लस बच क्या गया CO2। तो ये है हमारे पास हॉफमैन रीअरेंजमेंट का रिएक्शन विथ इट्स मैकेनिज्म। सेकंड रीअरेंजमेंट है हमारे पास क्यूरटियस रीअरेंजमेंट, द थर्मल और फोटोकेमिकल रीअरेंजमेंट ऑफ एसिड एजाइड, या फिर हम इसको कहेंगे एसाइल एजाइड टू आइसोसाइनेट in the presence of inert solvent like benzene, chloroform, etc. is known as Curtius rearrangement। ठीक है, तो हम इसमें एग्जांपल दे सकते हैं। R के बदले हमने कोई भी जैसे CH3 C2H5 ग्रुप लगा देना है। ठीक है, जो हमारा एसिड होना चाहिए पर। उसके बाद हमारे पास आती है इसकी मैकेनिज़्म। ये हमारे पास रिएक्शन हो गया और ये इसका मैकेनिज़्म है। ओके, तो मैकेनिज़्म में हमारे पास क्या होगा, कुछ नहीं है, सिंपल ये जैसे हमारे पास ये था, इसमें हमने क्या करना है, R C डबल बॉन्ड O N
N पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर थे, इसमें भी हमारे पास लोन पेयर है, इधर हमारे पास लोन पेयर नहीं थे। रीअरेंज जब हम मैकेनिज्म करेंगे तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें हमने क्या किया, हीट एंड C6H6, मतलब कि बेंजीन तो नहीं होगा ना, ये देखना पड़ेगा। फिर -N2, फिर इसमें क्या आता है RC डबल बॉन्ड O N। इसमें हमारे पास ये क्या हो गया है, अलग हो गया है यहाँ से आगे ये वाला कंपाउंड, ठीक है। तो बन गया हमारे पास असाइल नाइट्रीन। असाइल नाइट्रीन के बाद हमारे पास बनेगा आइसोसाइनेट, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। क्या होता है हमारे पास, आइसोसाइनेट होता है। कुछ नहीं किया है, RC डबल बॉन्ड O हमारे पास लास्ट में आ गया, R के साथ हमने N पहले लिख दिया है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास क्यूरिटियस रीअरेंजमेंट विद इट्स मैकेनिज्म। थर्ड वन है स्कीमडेट रीअरेंजमेंट, द एडिशन ऑफ हाइड्राजोइक एसिड टू carboxylic acid, aldehyde and ketone in presence of H2SO4 give primary amine, cyanide and amide respectively is known as schemedet rearrangement। तो इसमें क्या हो गया, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हमारे पास आएगा हाइड्राजोइक एसिड। इसे तो हमारे पास अमोनिया है, इसके साथ हमने रिएक्शन की है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो हमारे पास बन गया आइसोसाइनेट, जो हमने अभी भी पहले पढ़ा है कि RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O को क्या बोलते हैं, आइसोसाइनेट कहते हैं। फिर उसके साथ हमारे पास वाटर की एडिशन हो गई, तो हमारे पास बन गया अमाइन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे ले सकते हैं, एल्डिहाइड के साथ भी हम कर सकते हैं। पहला एग्जांपल हमने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड का, सेकंड हमने लिया एल्डिहाइड का, थर्ड हम लेंगे कीटोन का। तो हमने सबसे पहले एल्डिहाइड लिया, उसके साथ अमोनिया लिया, फिर H पॉजिटिव के साथ हमारे पास क्या बन जाएगा, RNH CHO का CHO एसिड रहेगा, प्लस साइनाइड प्लस N2, ठीक है। फिर लिया हमने कीटोन के साथ हमने लिया अमोनिया, ये तो सेम है कि हमने अमोनिया लेना है, ठीक है। फिर RC डबल बॉन्ड O एमाइड बन गया, ये NH, दिस इज एमाइड ग्रुप, ठीक है। ये कीटोन से एमाइड में कन्वर्ट हो गया, ये साइनाइड में, ये एमाइन एंड आइसोसाइनेट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है मैकेनिज्म इसका। मैकेनिज्म में क्या करना है, ये तो हमने 3 एग्जाम्पल कंसीडर किए, पर मैकेनिज्म हम एक ही लेंगे। तो हमने इसमें लिया कार्बोक्सिलिक एसिड का मैकेनिज्म। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने खोल कर लिख दिया है, ठीक है। फिर इसमें हमारे पास वाटर रिमूव हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर हमने इसमें हाइड्राजोइक एसिड या फिर ये वाला फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, फिर RC डबल बॉन्ड O N। तो हमारे पास जो ये हमने इसमें ग्रुप अटैच किया है, यही इसमें लिखना है N सिंगल बॉन्ड N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N। बस इसमें लोन पेयर आती है, इसमें लोन पेयर नहीं लगाने हैं। अगर लोन पेयर नहीं लगाएंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन का एटम अटैच्ड हो जाएगा। फिर इससे हमारा -N2, मतलब कि ये दोनों रिलीज़ हो जाएंगे। रिलीज़ होने के बाद हमारे पास बचेगा RC डबल बॉन्ड O N H, यहाँ तक का। तो यहाँ तक अगर हमारा कोई कंपाउंड रिलीज़ हो रहा है तो हमारे पास ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एक, ये बन गया हमारा दूसरा स्टेप। फिर हमने इसकी करनी है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का क्या है कि हमारे पास बन जाएगा आइसोसाइनेट। पहले तो यहाँ से हमारा बन गया आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट में हमने वाटर की एडिशन करनी है, तो हमारे पास इसमें वाटर की एडिशन होगी OH NHR, H2O था ना, तो ये बन गया हमारे पास RNH2, जो कि हमारे पास क्या है, एमाइन है, इसको हम एमाइन बोलते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो इतना ही है। तो स्कीमडेट रीअरेंजमेंट इस मैकेनिज्म भी हमने कर ली है। नेक्स्ट हमारे पास है बैकमैन रीअरेंजमेंट। तो बैकमैन रीअरेंजमेंट में क्या होता है, द एसिड कैटालाइज्ड कन्वर्जन टू कीटोक्साइम टू N substituted amide in which the alkyl or aryl group attached to carbon migrated to nitrogen। कार्बन कहाँ माइग्रेट हो गया, नाइट्रोजन में, इज नोन एज बैकमैन रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या कन्वर्जन हो गया, कीटोएक्साइम, ये हो गया हमारे पास कीटोएक्साइम से किस में, N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड में, ठीक है। ये N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड है, RNH2, दिस इज एमाइन। उसके बाद हमने क्या करना है, मैकेनिज्म करना है इसका। तो मैकेनिज्म में क्या हो गया, ये हमने ऐसे करके N के साथ OH लगा दिया, ठीक है। इसी से बनाया ना ये OH ऊपर को लेके H पॉजिटिव का H पॉजिटिव, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, इसमें एक हमने हाइड्रोजन का एडिशन किया है,
तो हमारे पास क्या बन जाएगा, OH2 इधर विथ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर हमने इससे क्या करना है कि वाटर को रिमूव कर देना है। वाटर को रिमूव करना है तो ऑब्वियसली H2O होता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा R, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड N एंड R। ये इस तरह से हमने खोल के स्ट्रक्चर लिख देनी है, इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये तो वाटर रिमूव हो गया, पर यहाँ से हमने अटैक करना है H2O का विद इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के ऊपर हमने अटैक करना है, तो कार्बन के ऊपर अटैक करना है तो हमारे पास यहाँ पे वाटर का एडिशन हो जाएगा, R का R रहेगा और ये एज इट रहेगी स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद हमने इससे क्या करना है, एक हाइड्रोजन एलिमिनेट कर देना है जो कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, मतलब कि इसमें से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देना है। तो ये हो गया हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव, तो हो गया HO। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा। फिर बन जाएगा हमारे पास RCONH, R एंड प्रोडक्ट। तो ये है हमारे पास बैकमैन रीअरेंजमेंट और इसकी मैकेनिज्म। जो अगला रीअरेंजमेंट है वो है पेवोर्स्की रीअरेंजमेंट, द रिएक्शन ऑफ अल्फा हेलोकीटोन्स, जो इसमें हमारे पास क्लोरो और ब्रोमो आते हैं विद एल्कोक्साइड आयन टू गिव अ पेवोर्स्की रीअरेंजमेंट। तो इसमें क्या होगा कि RC डबल बॉन्ड, ये हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी एराइल ग्रुप हो गया, ये हमारे पास हेलाइड ग्रुप हो गया, C डबल बॉन्ड O कीटोन। ठीक है, और R ट्रिपल बॉन्ड R टर्शरी विथ ONA। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये यहाँ पे अटैच्ड हो जाएगा ये वाला। ठीक है, फिर कार्बन का कार्बन रहेगा, हमने ये अपोजिट लिख देनी है स्ट्रक्चर, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ हमारा ये एज इट रहेगा, बस पोजीशन में चेंज है, R R R, और यहाँ पे हमारे पास है टर्शरी R। ठीक है, साइक्लो अल्फा हेलोकीटेन गिव एन एस्टर विद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिंग। तो हम इसमें एग्जांपल ये भी पुट कर सकते हैं सिंपल वे में। ठीक है, फिर इससे हमारे पास OR अटैच्ड हो जाएगा। तो मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म है द मोस्ट एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ 3 मेंबर रिंग एज एन इंटरमीडिएट। तो इसमें क्या होगा कि इसकी रीअरेंजमेंट करनी है, तो सबसे पहले तो हमारे पास अटैक करेगा ये R, प्राइमरी R बाहर से हाइड्रोजन के ऊपर, तो ये हाइड्रोजन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर को शिफ्ट हो जाएगा। फिर इसमें से हमारे पास -R-OH रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये भी हमारा सेम है, ये भी हमारा सेम है, ये भी हमारा सेम है, बस इसमें से क्या हो गया, ये रिमूव हो गया, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव का चार्ज आ गया। फिर हमने इसमें से क्लोरीन को रिमूव करना है, -Cl नेगेटिव, तो RCCR ये तो हमारे पास सेम है, पर इसमें से एक कार्बन हमने ऐसे करके लिख देना है ये वाला, बाकी ये स्ट्रक्चर सेम रखनी है। ठीक है, फिर हमारे पास आएगा R-O नेगेटिव, जिसमें क्या है RCCR, ये यहाँ तक हमारे पास सेम है, ये N ये वाला, तो इसमें हमारे पास क्या हो गया, डैश्ड हो गया OR, जो कि हमने यहाँ से इसमें ऐड किया है। फिर हमारे पास बन गया RCCR, ये सेम रहा, ये भी सेम रहा। इसमें हमारे पास इस वाले कार्बन पे लोन पेयर विद इट्स नेगेटिव चार्ज, ये अटैच्ड हो गया है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास इस कार्बन के नीचे कार्बन था एक, वो रिमूव हो गया, तो यहाँ पे रिमूव किया हमने, ये ऐसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा है, जैसे हम बेंजीन को भी लिखते हैं इस तरह से, या C6H5 करके भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास डबल बॉन्ड O एंड OR। ठीक है, फिर ये डबल बॉन्ड O OR ये वाला ग्रुप सेम रहेगा, बस इस कार्बन के साथ हमारा हाइड्रोजन अटैच्ड हो जाएगा, जो कि हमारा एक एस्टर है। ठीक है, तो फेवर्स की रीअरेंजमेंट इज अंडरगो बाय अ हेलोकीटोन विच मस्ट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑन द अदर साइड ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। However, ketones which do not have such a hydrogen also undergo rearrangement to give a similar product. This is called the क्वाजी-फेवर्सकी रीअरेंजमेंट। तो अगर हमें क्वाजी-फेवर्सकी रीअरेंजमेंट का टॉपिक आता है तो हम इसमें ये वाली रीअरेंजमेंट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है बेयर विलिगर रीअरेंजमेंट। बेयर विलिगर रीअरेंजमेंट, इट इज़ अ कार्बन टू ऑक्सीजन रीअरेंजमेंट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, द ट्रीटमेंट ऑफ कीटोन विथ
पैरा एसिड्स जो कि हमारे पास RCO3H होते हैं, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिव एस्टर बाय इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज कॉल्ड बियर विलिकर रीअरेंजमेंट और बियर विलिकर ऑक्सीडेशन भी इसको कहते हैं। तो हम इसमें सीधा सीधा ये भी देख सकते हैं कि साइक्लोपेंटाओन से हमारा लैक्टोन में कन्वर्जन क्या होता है, बियर विलिकर रीअरेंजमेंट होता है। या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, RC डबल बॉन्ड हो CF3COOH, जिससे हमारे पास ये बन गया CF3COH, पर ये वाला बेटर है, ठीक है। फिर उसका मैकेनिज़्म करना है, मैकेनिज़्म तो हम इसी सीख लेंगे। तो ये हमारे पास कीटोन था, हाँ कीटोन है। तो कीटोन से हमने क्या करना है, पहले तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट में हमारे पास क्या बनेगा, RCROH 18+ एंड 18OH, ऐसे करके। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, इधर से याद रखना है। इसमें हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर हमने पहले R-CO3H एंड ये ऐड करना है, फिर इसका एलिमिनेशन करना है -H पॉजिटिव का। तो RCR, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बन गया O, ये वाला O के साथ ये अटैच्ड हो गया। फिर इसके साथ एक और CO3H था ना, तो 3 थे, ऑक्सीजन 3 थे, 1 2 3, एक हमारे पास ये वाला यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा इधर, ठीक है। इसके साथ हमारा क्या आ जाएगा R', ठीक है। तो हमारे पास ये इंटरमीडिएट बन रही है, ये फर्स्ट इंटरमीडिएट था, ये सेकंड इंटरमीडिएट है। फिर इसमें आएगा -R-COO नेगेटिव, तो RC डबल बॉन्ड OH, तो RCROH, ये तो हमें यहाँ से ऊपर वाला लेना है, ठीक है। यहाँ से ऊपर वाला लेना है, तो हमारे पास ये OR अटैच्ड हो जाएगा इसके साथ। फिर लास्ट में जाकर हमारे पास क्या बनता है, एस्टर बनता है, RCOR, ये हमारा एस्टर बन गया, ठीक है। पिछले वाले रीअरेंजमेंट में भी हमारा एंड प्रोडक्ट एस्टर ही बना था। ड्यूरिंग द मैकेनिज्म एन एल्काइल ग्रुप माइग्रेट फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन, ठीक है। पहला स्टेप तो इसमें ये दिया गया है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एन अनसिमेट्रिकल कीटोन, द माइग्रेटिंग ग्रुप विल ऑलवेज बी दैट विच इज़ मोर न्यूक्लियोफिलिक। तो इसमें एक बात बोलेगी, जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो कौन होगा, जो कि ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। दस माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड एमंग द एल्काइल ग्रुप इज टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी और मिथाइल। एराइल ग्रुप माइग्रेट इन प्रेफरेंस टू मिथाइल एंड प्राइमरी एल्काइल ग्रुप in aryl migration is facilitated by electron releasing para substituent। तो हम इसका एग्जांपल पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट रीअरेंजमेंट होगी हमारे पास वेटिंग रिएक्शन की। तो उसमें PH3P डबल बॉन्ड CH2 + PH2C, ऐसे करके ही आ जाएगा। ये हमारे पास CH2PH कार्बन हमारा इसमें रिलीज हो जाएगा। फिर इसका मैकेनिज्म है वेटिंग रीअरेंजमेंट का। ये रीअरेंजमेंट तो हम +1 से लेकर पढ़ते आ रहे, तो आई होप इसमें कोई समझाने वाला ज़्यादा नीड नहीं है, हमने ये पहले का पढ़ा है। शिपारो रिएक्शन, या इसको शिपीरो रिएक्शन भी बोलते हैं। टोसाइल हाइड्राजोन ऑफ कीटोन से हमारा बन जाएगा एल्कीन, ठीक है। द टोसाइल हाइड्राजोन ऑफ एन एल्डिहाइड और अ कीटोन, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन में भी हम इसको ले सकते हैं। ऑन रिएक्शन विद अ स्ट्रॉन्ग बेस एट लीस्ट 2 इक्विवेलेंट ऑफ एन ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड। तो हमने 2 स्ट्रॉन्ग बेस लिए जिसमें हमारे पास लिथियम कंपाउंड तो होना ही चाहिए, ठीक है। गिव एन ओलिफिन, ओलिफिन मतलब एल्कीन, एल्कीन को ही ओलिफिन कहते हैं। एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड शेपीरो रिएक्शन, ठीक है। द रिएक्शन कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट बाय यूजिंग द अदर बेसिस लाइक NaO, Me, LiH, सोडियम इन इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। तो ये है इसका मैकेनिज्म, हमारा शेपीरो रिएक्शन का मैकेनिज्म। इसको और क्या बोलते हैं, बैम्फोर्ड स्टीवंस रिएक्शंस, ठीक है। यहाँ हम इस तरह से भी हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज स्टीवंस रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो स्टीवन रीअरेंजमेंट एंड शेपीरो रिएक्शन या रीअरेंजमेंट सेम ही है। तो उसमें हम इसका मैकेनिज्म और